ये तो हिंजड़े हैं जो पीछे से करके भाग गए। हिंजड़ों की तरह भागे और क्या है। इन्होंने अपनी माँ का दूध पिया है तो मुझे चैलेंज करके और कोई काम कर दे, बता दूंगा मैं सरकार कि मैं क्या हूँ और सरकार क्या हूँ। अगर वापिस कोई चला जाए वहां से तो पायलट भूल गए। अरे मैं लड़ तो रहा हूँ और मैं सरकार को 1-1 रुपया देता हूँ और जिसका पैसा बकाया होता है वो अपना नॉमिनेशन फाइल नहीं कर सकता। उसको नॉमिनेशन फाइल में एनओसी चाहिए हर डिपार्टमेंट की। हम अगर रह रहे हैं तो उसका पैसा दे रहे हैं फोगट के अंदर। हम ऐसे नहीं है कि डोटा साहब ने बड़ा बंगला ले लिया हाथ जोड़ के, पायलट साहब ने बड़ा मकान रख लिया। हनुमान बेनीवाल इन चीज़ों की आवश्यकता नहीं। मैं तो मंत्री पदों को ठोकर मार के लड़ रहा हूँ 25 साल से, वो तो आप खुद ही देख रहे हो। और वो तो कहने की आवश्यकता, जो पार्टी मैंने बनाई ये साबित कर दिया कि लड़ाका हनुमान बेनीवाल है। और तकलीफ लोगों को इस बात के लिए कि उनके जो सभाएं होती इतनी मैं जनसुनवाई करता हूँ रोज। कई बीजेपी के नेता मिलकर सभा करते हैं ना, उतने 5000 लोगों को मैं सुनता हूँ रोजाना। उनको बहुत बड़ी तकलीफ है कि हनुमान ही हनुमान नजर क्यों आ रहा चारों। लड़ता भी वो दिखेगा, लोग भी उसके साथ हैं, ईमानदारी में वो है, पार्लियामेंट में सबसे ज्यादा बोलता है, राजस्थान के हितों की बात करता है, सब समाजों के लिए लड़ रहा है, किसान जवान तमाम मुद्दों के लिए। तो हनुमान को कैसे डिफेम करें, इसलिए उन्होंने जब कोई नहीं था घर पे तो पोल से फोटो खींच के भाग गए चोर। पुलिस चोरों की तरह भाग गई वहां से 15 घर। कौन रोक रहा था पुलिस को वहां? और अगर इनको कनेक्शन काटना होता तो मुझे नोटिस देते, या मैं वहां रहता उस दिन काटते, तब तो कोई मर्दानगी थी। ये तो हिंजड़े हैं जो पीछे से करके भाग गए। हिंजड़ों की तरह भागे और क्या है। वहां कोई था थोड़े। ऐसे तो रात को कोई चोरी के लिए ताला तोड़ के मेरे से एमएलए क्वार्टर में, मेरे एमएलए क्वार्टर के अंदर चोरी हो गई थी, मैं नहीं था। मेरे एमएलए क्वार्टर में चोरी हुई, मैं नहीं था, चोरों को पकड़ लिया। तो ऐसा थोड़ी मान लो मेरी गाड़ी चली जाए कहीं से। लेकिन हनुमान बेनीवाल अगर हो और सरकार कहते का मारे तो बता दे सरकार इन्होंने अपनी माँ का दूध पिया है तो मुझे चैलेंज करके और कोई काम कर दे, बता दूंगा मैं सरकार कि मैं क्या हूँ और सरकार क्या हूँ। अगर वापिस कोई चला जाए वहां से तो। मदन राठौड़ और किरोड़ीलाल मीणा भी आमने सामने। ये मदन राठौड़ बार बार मत बात करो, ऐसे ही है। सुनो, इसको कोई सीरियस नहीं लेता मदन राठौड़ को। ये पहले राजेंद्र राठौड़ के पीछे पीछे घूमता था। पहले कहता था मैं राजेंद्र का भाई हूँ, फिर पता लगा ये तो राठौड़ राजपूत है और ये दूसरे वाले हैं, तब जाके है मैं तो साहब इनका भाई हूँ। शुरू के अंदर ये कहता था। मीणा और गोविंद सिंह डोटासरा एक दूसरे का काला चिट्ठा बोलने की बात कर रहे हैं कि मैं उसका काला ये चिट्ठा ही खोल रहे हैं खाली। ये सर रात को मिल लेते हैं सब आपस में। हाँ, डोटासरा किरोड़ीलाल जी को धोख दे के आ गया था 2 बार पहले। किरोड़ीलाल जी के 2 बार धोख दे दी। जब धरने पे बैठे थे तो प्रणाम करके आ गया था घर पे। ये प्रणाम वाला सिस्टम हमारे यहाँ नहीं चलता। हम जिसके खिलाफ होते हैं ना उतना उम्र ही खिलाफ है, और जिस दिन मौका लगेगा उसको छक्का लगेगा, कोई भी हो सामने। ये मदन राठौड़ ज्यादा फड़फड़ कर रहा था, इसका भी साल 2-2.5 साल कहाँ जाएगा कहाँ। हमारी तो उम्र 50-51 कितने साल का है, घर बैठ जाएगा वापिस। जो पहले काम करता था वही करेगा सुमेरपुर के अंदर। ज्यादा बोलता है, इसको मानता कोई है नहीं, फालतू की बकवास करता है। देखो देखो कौन बैठा